ये भाई हम आ गए हैं करीब से करीब तर। मैक्सिमम ये इन्होंने यहाँ तक अलाउ किया है कि इस अहाते तक आ सकते हैं, इस अहाते पे आके तस्वीरें बनवा सकते हैं। यहाँ तक फैमिलीज़ आ रही हैं, तस्वीर बना रही हैं, बट यहाँ से इस सीढ़ी से ऊपर जाना अलाउ नहीं है। यहाँ से जाना इन्होंने बंद कर दिया है। अब भाई मज़ार की टाइमिंग का अगर मैं ज़िक्र कर लूँ, सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक की टाइमिंग है। ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना का कब्र है। यहाँ से म्यूज़ियम का रास्ता भी है। म्यूज़ियम के चार्जेस जो है वो 60 रुपये हैं बड़े बच्चों के लिए। बड़ों और जी म्यूज़ियम के अंदर हम आ चुके हैं। म्यूज़ियम में आप देख सकते हैं कायद-ए-आज़म की जो कैटलिक कार है वो यहाँ मौजूद है। ये जूते रखे हैं यहाँ पे सारे। तो घर से जितनी भी चीज़ें मिली हैं, जितनी भी चीज़ें थी इनके घर में, वो तमाम चीज़ों को जो है वो बाहिफाजत यहाँ म्यूज़ियम में रखा गया है। ये देख सकते हैं क्रॉकरीज। ये इनका फर्नीचर है, ये चेक कर सकते हैं भाई। चीज़ें तो इनकी अभी भी ऐसे ही है जैसे ये अभी भी अपने ऑफिस में आते हैं डेली वर्क। कायद-ए-आज़म की टोपी और ये इनके सोवेनियर्स वगैरह भी रखे हैं, ये देख सकते हैं सोवेनियर। ये कुछ शोपीस वगैरह भी हैं। टोटल टिकट्स दिखा देता हूँ, पोस्टल स्टैम्प्स। ये भाई बुक है, इसमें कुरान मजीद है, ये देख सकते हैं आप। ये कुरान मजीद, ये नोट आप देख सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ज़्यादातर करेंसी जो है वो इंडिया के थे। ये कितने की बनाते पिक्चर आप लोग? छोटी 100 की, बड़ी 200 की। ये छोटी जो है 100 की है, बड़ी 200 की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज आपको मज़ार कायद के बारे में बहुत सारी तफसीलात बताएंगे, म्यूज़ियम का विज़िट कराएंगे और तमाम टिकट के बारे में और जितने भी यहाँ पे अखराजात आते हैं, यानी टिकट के प्राइसेस, पार्किंग के प्राइसेस, तमाम चीज़ें आपको बताएंगे आज की वीडियो में। तो जुड़े रहेगा एंड तक वीडियो। ये है सामने मज़ार कायद का गेट और ये है पार्किंग। रोड के क्रॉस करके आपको पार्किंग करनी पड़ेगी। अगर बड़ी गाड़ी है तो 100 रुपये, यानी कि जो कार्स हैं उनकी पार्किंग के 100 रुपये चार्जेस हैं, और अगर बाइक है तो 50 रुपीज़ चार्जेस हैं। ये मेन रोड है, यहाँ से आपने रोड क्रॉस करके फिर सामने जाना है। ये भाई आ गया मेन गेट, और ये आपने यहाँ से रोड क्रॉस करना है। ये सारा ऑल द वे ये सारा रास्ता क्रॉस करके फिर यहाँ से आपने, ये सामने एमेजिना रोड है, यहाँ से आपने रोड क्रॉस करके सामने गेट पे जाना है। टिकट हमने ले ली है भाई, ये बिल्कुल मेन एंट्रेंस के साथ ही टिकट मिल रहा है, और यहाँ से हम अभी अंदर जाएंगे। तो जी हम अंदर आ गए हैं। अब ये आ गया भाई पूरा पार्क का पार्ट। अच्छा, यह पार्क का हिस्सा मेन एंट्रेंस के साथ ही यहाँ का फूड कोर्ट बना हुआ है। ये देख सकते हैं फैमिलीज यहाँ बैठ के रिफ़्रेशमेंट ले सकती है, फूड कोर्ट में एंजॉय कर सकती है। कुछ मेन्यू कार्ड दिखाने की कोशिश करेंगे। पॉपकॉर्न यहाँ पे 100, 50 और 150 का है। लिम्का यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा मेन्यू कार्ड कोशिश करेंगे आपको दिखाएंगे। यहाँ पे गोलगप्पे मिलते हैं 200 रुपये के, फ्रेंच फ्राइज़ है 200 के, चना चाट है 200 के, बर्गर 200 का है। ये पूरा आपके पास फूड स्ट्रीट आ गया। तो रीज़नेबल प्राइसेस हैं, ज़्यादा महंगे नहीं है। शामी कबाब 200 का है, अंडे वाला बर्गर 200 का है। इसका पूरा मेन्यू कार्ड आपको दिखा देता हूँ। मैं देख रहा था ज़्यादा फैमिलीज़ आ नहीं रही है, वरना 14 अगस्त के दिनों में फैमिलीज़ काफ़ी होती हैं। इसकी क्या वजह है? बच्चों के स्कूल खुल गए। अच्छा, चले बच्चों के स्कूल खुल गए, इस वजह से जो है वो फैमिलीज़ कम नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं जब भी यहाँ पे आए कारी साहब से मिलिएगा, यहाँ पे कैंटीन में होते हैं ये कैफ़े में, इनसे मिलिएगा आपको। अब हम आगे चलते हैं मज़ार की तरफ। ये कैफ़े की तरफ से हम जा रहे हैं मज़ार की तरफ, और ये देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। ये कुछ बच्चे आज ही 14 अगस्त की तैयारी के साथ आए हुए हैं, जबकि आज 12 अगस्त है।
ये कुछ जिगजैग सीढ़ियाँ हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे पहले फाउंटेन हुआ करता था, अब कम्प्लीटली ड्राई हो गए। देखें क्या खूबसूरत नज़ारा हुआ करता था पहले यहाँ पे, लेकिन अब जो है वो फाउंटेन्स ड्राई हो चुकी हैं। यहाँ पे वो जो खूबसूरती थी पहले हुआ करती थी वो अब यहाँ पे है नहीं। अब ये बच्चे यहाँ पे एंजॉय करते हैं, कभी ऊपर से नीचे जाते हैं, नीचे से गुजरते हैं, लेकिन पहले वाला जो एक खूबसूरत नज़ारा होता था यहाँ पे फाउंटेन का, वो इस वक्त अब देखने को नहीं मिलती आपको। ये कुछ अच्छा माहौल नज़र आ रहा है यहाँ का। यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंटेन नज़र आ रही है आपको, और स्टेप्स बने हुए काफ़ी सारे। स्टेप्स के थ्रू आप ऊपर जा रहे होते हैं, फिर जाके मज़ार क़ाइद पहुँचेंगे। ये देखिए आपके सामने मज़ार क़ाइद नज़र आ रहा है। हम जा रहे हैं, इससे करीब ही जा रहे हैं, और ये देखें ऊपर आते रहेंगे तो थोड़ा मेंटेन आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये कितने की बनाते पिक्चर आप लोग? छोटी 100 की, बड़ी 200 की। ये छोटी जो है 100 की है, बड़ी 200। बड़ी 200 की। भाई जब भी आए इनके पास तस्वीरें बनवाएं यादगार के तौर पे। रहमान भाई के पास पिक्चर बनवाएगा। रहमान भाई ये कितने की पिक्चर है? 200 की, और बड़ा साइज़ है। साइज़ क्या है इसका? A4 साइज़ का है, और 200 में ये बना के देंगे। ये 108 का। ये साइज़ क्या है? 5x7। 5x7 के क्या चार्जेस है भाई? 5x7 ये 100 में बना के देंगे, और हैंड टू यानी कि हाथ क्या दे देंगे बना के, हाथ क्या बना के दे देंगे। तो यहाँ पे जब भी आए तो ये जो यादगार जो पिक्चर्स हैं इनका भी ज़रूर आप बनाएं। और यहाँ पे जाहिर सी बात है आती है फैमिलीज़, कोशिश करते हैं कि कुछ यादगार चीज़ें साथ में लेके जाएं, तो ये यादगार एक होता है यहाँ का। खैर अभी तो सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, वो स्मार्टफोन के ज़रिए पिक्चर्स वगैरह बनाता है। हफीज़ भाई और महबूब भाई गिलगित से आए हैं, हमारे मेहमान हैं। इनसे पूछते हैं कि मज़ार क़ाइद में आके इनको कैसा लगा, और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो इनको कैसा लगा। जी वजह यहाँ तो अच्छा है, नज़ारा भी अच्छा है माशाल्लाह, यहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। आप क्या रेकमेंड करेंगे? फैमिलीज़ को आना चाहिए यहाँ पे? फैमिलीज़ को आना चलिए, कुछ दोस्त हमारे दूसरे शहर से आए थे, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह से, तो इनकी हमने राय जानी कि यहाँ पे फैमिलीज़ को आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यार आना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है फैमिलीज़ को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है यहाँ पे। भाई जैसे जैसे आप ऊपर आते रहेंगे मेंटेनेंस आपको अच्छी मिलेगी, और व्यूज़ भी आपको अच्छे मिलेंगे। देखें यहाँ ऊपर से कितना अच्छा खूबसूरत नज़ारा है शाम का। ओहो हो, क्या दिलकश नज़ारा है भाई, क्या खूबसूरत नज़ारा है। हम मज़ार क़ाइद के पास आ चुके हैं। इन दिनों मज़ार क़ाइद के अंदर जाना या उसके करीब जाना कम्प्लीटली बंद है, पाबंदी है। देख सकते हैं गार्ड्स ने प्रॉपर बंद किया हुआ है। देख सकते हैं भाई कि मज़ार क़ाइद पे जाने का जो है वो बंद किया हुआ है, और लोग यहीं से ही बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, और यहीं से बैठ के पिक्चर्स ले रहे हैं। अंदर जाना अलाउ नहीं है। देख सकते हैं रुकावटें लगाई हुई हैं, ऊपर जाना अलाउ नहीं है, तो लोग ऊपर जा नहीं सकते अभी, तो इसलिए नीचे ही बैठे हुए हैं। ये भाई हम आ गए हैं करीब से करीब तर। मैक्सिमम ये इन्होंने यहाँ तक अलाउ किया है कि इस अहाते तक आ सकते हैं, इस अहाते पे आके तस्वीरें बनवा सकते हैं। यहाँ तक फैमिलीज़ आ रही हैं, तस्वीर बना रही हैं, बट यहाँ से इस सीढ़ी से ऊपर जाना अलाउ नहीं है। यहाँ से जाना इन्होंने बंद कर दिया है अब। तो अब जो भी फैमिलीज़ आएंगी आ सकते हैं, पिक्चर्स बनवा सकते हैं यहाँ से भी, लेकिन यहाँ से ऊपर जाना अलाउ नहीं है। भाई ये मज़ार के बिल्कुल साइड का अहाता है, और यहाँ से म्यूज़ियम का जो है रास्ता जाता है। तो हम थोड़ा सा म्यूज़ियम की तरफ विज़िट करेंगे। बेगम राना लियाकत अली इनकी खबर है। ये मोहतरमा नूरुल अमीन है, उनका खबर है। ये यहाँ आ जाते हैं। ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना का खबर है। ये सरदार अब्दुल रब नश्तर, उनका कवर है ये। अब हम निकलते हैं बाहर की तरफ। अभी है म्यूज़ियम के चार्जेस जो है वो 60 रुपये हैं बड़े बच्चों के लिए, बड़ों और बच्चों सबके लिए 60 रुपये का जो है वो दाखिला टिकट है।
ये लीजिए म्यूज़ियम की टिकट हमने ले ली है। पीछे हम जूते रखवा के आए थे ऊपर आने के लिए, उसके भी 30 रुपये काट लिए इसने, म्यूज़ियम के भी 30 रुपये काट लिए। तो जब भी आप आएंगे ऊपर आपको जूते वहाँ रखवा लिए जाएंगे। तो मैं नंगे पाँव यहाँ घूम रहा हूँ म्यूज़ियम में, आपको नंगे पाँव ही घूमना पड़ेगा। लीजिए म्यूज़ियम के अंदर हम आ चुके हैं। म्यूज़ियम में आप देख सकते हैं कायद-ए-आज़म की जो कैटलिक कार है वो यहाँ मौजूद है। ये देख सकते हैं यहाँ की इसकी कैटलिक कार की कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने शो हो रही होंगी। कायद-ए-आज़म की एक और कार है, इसकी डिटेल्स मैं आपको सामने अभी दिखा देता हूँ। ये चेक करें भाई, मोहम्मद अली जिन्ना साहब की गाड़ी, और इसकी कुछ डिटेल्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब के जितने भी सूट वगैरह थे उनके शूटिंग्स वगैरह ये वो हैं। भैया म्यूज़ियम है, इसके अंदर मोहम्मद अली जिन्ना साहब के तमाम पुरानी यादगार तस्वीर हैं। ये जूते रखे हैं यहाँ पे सारे, ये सारे कपड़े वगैरह रखे हैं यहाँ पे, इनकी छतरी रखी है। ये इनके घर में इस्तेमाल होने वाले सोफ़े वगैरह हैं। देख सकते हैं ये इनके घर का डाइनिंग, यानी कि इनके जो घर से जितनी भी चीज़ें मिली हैं, जितनी भी चीज़ें थी इनके घर में, वो तमाम चीज़ों को जो है वो बाहिफाजत यहाँ म्यूज़ियम में रखा गया है। अमेजिंग है, ज़बरदस्त। ये चेक करें इनके घर में जो क्रॉकरीज थी वो हैं यहाँ पे सामने, देख सकते हैं क्रॉकरीज। अच्छा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिला गोल्फ़ खेलने के भी शौकीन थे, तो गोल्फ़ के जितने भी स्टिक्स हैं, ये देखें गोल्फ़ के स्टिक्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये देखें इस पिक्चर में तो स्नूकर के शौकीन हैं, लेकिन इसके अलावा ये गोल्फ़ भी बहुत शौक़ से खेलते थे। तो ये गोल्फ़ के जितने भी इनके स्टिक्स हैं वो यहाँ मिलेंगे आपको। इसके अलावा इनके घर में जितने भी बंदूक वगैरह थे, जितने भी, वो यहाँ मिलेंगे आपको। वो चेक करें आप। ये इनके फर्नीचर आ गए, ये इनका बेड आ गया, सिंगल बेड, ये इनका फर्नीचर है। ये चेक कर सकते हैं। जो इनके घर में लगे होते थे पेंटिंग्स की सूरत में, जो अशार, जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे देखने को। ये इनकी कुछ यादगार तस्वीर हैं। ये देख सकते हैं। और ये भाई इनके ऑफिस का लुक, ये जो है ना, जो इनका ऑफिस हुआ करता था, ये उसके सामान आ गए सारे जितने भी ऑफिस के फर्नीचर हैं, ऑफिस के जितने भी आइटम्स हैं वो सब यहाँ पे मौजूद है। उनको भी बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पे बाहिफाजत रखा गया है। ये देख सकते हैं यार, इनका ऑफिस का फर्नीचर चेक करें, अभी भी जो है वो ऑन ड्यू कर सकते हैं भाई चीज़ें तो इनकी अभी भी ऐसे ही है जैसे ये अभी भी आप जो कहते हैं एंटीक, जिसको कहते हैं ना शो पीसेस, एंटीक शो पीस वगैरह यहाँ रखे हैं उन्होंने। ये चेक करें भाई, इनके जितने भी घर के शो पीस वगैरह थे सब यहाँ पर। ये चश्मा पहना करते थे, ग्लासेस इनके आ गए। देख सकते हैं
ये सिगार पीते थे तो सिगार भी इनका वैसे ही कायदेदम की टोपी, और ये इनके सोवेनियर्स वगैरह भी रखे हैं, ये देख सकते हैं सोवेनियर। ये कुछ शोपीस वगैरह भी हैं। ये इनके सिक्के रखे हैं यहाँ पे जी, जो इनके पास सिक्के हुआ करते थे। कुछ करेंसीज दिखा देता हूँ मैं आपको, कुछ पोस्टल टिकट्स दिखा देता हूँ, पोस्टल स्टैम्प्स। यह कुरान मजीद है, ये देख सकते हैं आप। ये नोट आप देख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भाई ये था सारा म्यूज़ियम का नज़ारा। म्यूज़ियम आपने देखा, एंजॉय किया। अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। हम आ गए बाहर। बाहर आते के साथ ही लेफ़्ट साइड पे ये एक लिफ्ट बनी है यहाँ से नीचे और ऊपर जाने के लिए, और ये आ गया पूरा नज़ारा। सामने एक आपको व्यू नज़र आ रहा है, पूरा ज़बरदस्त व्यू। यहाँ से पार्किंग का भी बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, लेकिन वही बात है कि आम पब्लिक के लिए पार्किंग का एरिया नहीं होता। ये देख सकते हैं यहाँ से मज़ार का नज़ारा। ये यूनिवर्सिटी रोड और MA रोड के सेंटर से जो रोड जाता है, ये वहाँ का नज़ारा है। ये चेक करें क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। और यार ये शाम का मंज़र चेक करें, क्या खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। वाह भाई वाह, ये नज़ारा। और ये आपके साथ मज़ार खाएगा। और इस खूबसूरत नज़ारे के साथ ये कराची का क्या खूबसूरत मंज़र है। और इसी के साथ ही आज के व्लॉग को हम करते हैं एंड। मिलते हैं अगले व्लॉग पे। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।